कह रहे जी पाकिस्तान ने तो बड़ा बुज़दिलाना हमला किया है। ठीक है जी, इतना बुज़दिलाना हमला है कि आपकी सोच है कि वहाँ पे जो एडिक्शन वो जो रिहैब सेंटर था, वहाँ पे हमला कर दिया। इस तरह से अस्पताल पे हमला किया, क्या यहाँ पर आसिम मुनीर या जो शहबाज शरीफ है वो माफी मांगेंगे? क्या माफी मांगेंगे उन लोगों के परिवारों से जिन लोगों ने जान दी या जो अपनों को खो चुके हैं? 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन मेरे साथ में जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठे हैं वो तो इसे बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। वजिया सईद कह रही माफी की जरूरत नहीं है, माफी क्यों मानेंगे, उनके कर्मों का फल। क्या हालात हो गए हैं, क्या चल रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर 400 का फिगर जो बताया जा रहा है या 300 400 क्या है, अगर वो फिगर आपको पता है तो वो भी बताइए। और अगर कुछ भी है, कितने भी लोगों की जाने गई है, वो बहरहाल वो तो गलत ही है जी। अब जो अफगानिस्तान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने कहा है कि ये ड्रग हॉस्पिटल को एक ऐसा अस्पताल के जिसके अंदर ऐसे लोग, ऐसे मरीज, ऐसे पेशेंट्स थे जो रिहेबिलिटेशन में अपनी इलाज करवाने के लिए दाखिल थे, उसके पर हमला है और 400 लोग मारे गए हैं। इसमें आ रहा है कि जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये जो कहा गया बात कि ड्रग हॉस्पिटल को निशाना बनाया, पाकिस्तान ने इसकी हंसी उड़ाई, इसका मजाका खेज इसको कहा है। इंडिया ने जब हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर तो इंडिया ने कहा था कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया, और वहां पर कोई किसी अस्पताल पर या कोई इस तरीके से जो हमला नहीं हुआ था, यानी 400 500 200 100 लोग नहीं मारे गए थे। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दों को जगह जगह बता दिया जी, इस जगह ये जगह ये। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी ये जो है सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की गई है और यहाँ पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। कह रहे थे ना आप? अच्छा, उस वक्त फिर जो ये बात चली कि जी ये गलत है किसी के कंट्री पर करना, निशाना बनाना, ये कह के कि जी हम दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं, तो इंडिया वाज राइट। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने वहां पर निशाना बनाया और उस जगह पर दहशतगर्द थे ना, टेररिस्ट थे, आप कह रहे हैं हमने उनको निशाना बनाया, और उसकी उनकी वजह से अगर साथ बात जहां भी वो तो पता चल जाएगा ना। अगर 400 मरे हैं तो ये छुपे नहीं रह सकते बात। अगर 400 किल्ड हुए तो वो 400 तो नहीं होंगे ना दहशतगर्द, उसमें जो सिविलियंस हुए तो फिर ये भारत की बात सही वो साबित होती है कि भाई उन्होंने कहा दहशतगर्दों को निशाना बनाया। आप भी कह रहे हैं हमने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को निशाना बनाया, तो दहशतगर्दों को निशाना बनाते हुए अगर 400 लोग मारे गए हैं तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। तो फिर इस्लामाबाद में घुसकर फौजी हमजा कैंप को उड़ाया। कहां घुसकर? इस्लामाबाद में घुसकर I-9 के एरिया में। अरे चुप हो जाओ भिखारी, चुप हो जाओ यार, चुप। ओ भाई चुप हो जाओ यार, कोई तमीज है तुम्हें यार? कोई बोल रहा है उसे बोलने दो, तुम्हारी नौबत आएगी। जितना भीख मांगने कटोरा उठा के मांग लो। चुप हो जाओ मेरे भाई। हमने I-9 में घुसकर, ये देखो तकलीफ हुई ना, मैं बोल रहा हूं ना, ये बोलने नहीं दे रहा है। आसिम मुनीर को तकलीफ इसी वजह से हुई थी कि उसने रात को सिविलियन के हॉस्पिटल पे जो है स्ट्राइक किया है, क्योंकि हमने फौजी हमजा कैंप को बर्बाद किया था। ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, उनका एक इलाज का मरकज था ये। कुछ लोगों ने कहा कि एक हॉस्पिटल था, लेकिन ये भी एक हॉस्पिटल ही था, इलाज कर रहे थे उसमें, जिसमें रिहेबिलिटेशन होती है उन लोगों की। क्योंकि ड्रग्स एडिक्ट बहुत ज्यादा थे काबुल में इससे पहले। फिर इन्होंने उनको इकट्ठा किया, जो अफगान हुकूमत है या तालिबान हुकूमत है उन्होंने, और फिर उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि ये अटैक हुआ है, और काफी सारी कंफर्मेशन भी यही आ रही है कि अटैक उधर ही हुआ है। जहां तक बात है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन दिस इंसिडेंट और दिस अटैक, तो उसके मुताबिक ये है कि 400 का फिगर बिल्कुल मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ के और कुछ और जो ग्रुप्स हैं हमारे मीडिया के, उस बता रहा था कि जो कैजुअलिटीज है, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज यही 400 की डेथ की इतलात, और 250 क्रिटिकली इंजर्ड कहा जा रहा है। और जो वीडियोस मैंने देखी है उसके हवाले से, यानी जिस वक्त यहाँ पे स्ट्राइक किया जाता है तो पूरा एक ऐसे लगता है कि काफी एक बहुत लंबाई में, यानी 40-50 मीटर की हाइट पे आपके बिल्कुल आग के शोले उठते हैं, और उसकी वीडियोस लोगों ने बनाई है। तो 400 के लगभग रात को जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने अफगानिस्तान में एडिक्शन हॉस्पिटल पर जब एयर स्ट्राइक किया, उस हॉस्पिटल में 2000 के लगभग पेशेंट थे जिनका इलाज किया जा रहा था। वहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम, पपेट ऑफ अमेरिका आसिम मुनीर ने हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक करके वहां पर 400 से ज्यादा पेशेंट को वहां पर मारा है, शहीद किया है, और 250 के लगभग वहां पर इंजर्ड है। और ये ना सिर्फ पेशेंट थे वहां पर, बल्कि उनकी फैमिली है जो उनसे मिलने आई थी, वो भी इस हॉस्पिटल में मौजूद थी जब पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस कुत्ते ने जब एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में। 400 से ज्यादा वहां पर शहीद हुए हैं। पाकिस्तान इतना घबराया क्यों है? पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? पाकिस्तान इतना आखिर डरा हुआ क्यों है कि वो अफगानिस्तान में सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, स्पेशली वो हॉस्पिटल जैसे एरिया को टारगेट कर रहा है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले अगर हम इस रीजन की बात करें, आपको यह बताते चलें कि इस टाइम कंफर्म खबर यह है कि इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, जेएचक्यू, जहां जहां पाकिस्तानी मिलिट्री बेस है, पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी फौजी कैंप्स हैं, कोई भी चेक पॉइंट, चेक पोस्ट है, वहां पर पाकिस्तानी
किराए के टट्टू पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर वहां से निकलकर जा चुके हैं, उनको होटलों में रखा गया है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो स्ट्राइक इन लोगों ने सिविलियन एरिया हॉस्पिटल पर कल रात को किया है, जिसमें 400 के लगभग जो लोग शहीद हुए हैं, इतना बड़ा बॉम्बिंग जो है, इतनी बड़ी तादाद में, तो यूएसए के टाइम में इतना बड़ा बॉम्ब नहीं पड़ा था जिसमें 400 लोगों की जो है शहादत हो, और वो भी सिविलियन लोगों की। या सोवियत यूनियन के टाइम पे ऐसे सिविलियन लोगों पे हमला करना, दुनिया के किसी भी जंग में आप जाके देख लें, इतना बड़ा जंगी वार क्राइम किसी ने नहीं किया है, इतना बड़ा वायलेशन किसी ने नहीं किया है जो सिविलियन एरिया को, स्पेशली इतने बड़े हॉस्पिटल को टारगेट करे, जिसमें इतने ज्यादा लोग, 400 के लगभग लोगों की जान जाए और 250 के 300 के करीब जो है इंजोर्ड हो। कहते हैं ना ये फितना अल हिंदुस्तान है, तो जब आप कहते हैं कि फितना अल हिंदुस्तान है, उन्होंने कहा कि पहलगाम हमने किया, उन्होंने इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, उन्होंने हमला कर दिया, आप करें, उन्होंने तो उसके बाद तो 200 हुए पहलगाम के बाद, क्यों नहीं करते? अफगानिस्तान के ऊपर सिर्फ क्यों, हिंदुस्तान के ऊपर भी करें, क्योंकि आप कहते हैं ना स्टेट जो वो है स्पॉन्सर, इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म का वर्ड यूज करते हैं बाकायदा, तो जब आप अफगानिस्तान को मार रहे हैं तो फिर इंडिया को भी मारें, उनको क्यों नहीं आप कुछ कहते? क्योंकि आपको पता है कि उनके पास बरामूस है, उनके पास बरामूस है कि वो मजबूत लोग हैं, उनके पास बरामूस है, और वो सिर्फ आपको बरामूस से नहीं मारेंगे, वो आपको कहीं और से भी मारेंगे। तो वहां पे तो फिर आप इल्जाम तो आप लगाते हैं, उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, उन्होंने साथ में हमारे ऊपर हमला कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हुआ और उन्होंने 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात हमारे ऊपर हमला कर दिया। देखिए फखर, ये वही बात हो गई कि जो कल जीडी बख्शी सर कह रहे थे कि भाई अमेरिका जो है वो रशिया और चाइना से क्यों नहीं लड़ता, ईरान से क्यों लड़ रहा है जाके। तो वही वाली बात है कि हमें पता है कि अगर हमने भारत के साथ लड़ाई की या भारत के ऊपर अटैक किया तो हमारे तो जैसे चटनी बन जाएगी। वो हमसे कहीं बड़ी कंट्री है, कहीं ज्यादा उनके पास सब कुछ है, और वो हमें बिल्कुल 2-4 दिन में जैसे कहते हैं ना कि मट्टी चटा देंगे। तो हमें उस बात का पता एहसास है। अफगानिस्तान का तो हम खुद बार बार कहते हैं उनके पास फौज नहीं है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा करके हम उनके ऊपर जाके अटैक करें। और किसी भी रिलीजन में जो है वो हॉस्पिटल, स्कूल और इस तरह की जगहों पे हमला करना मना होता है। मंदिर, मस्जिद, बिल्कुल मैं मानती ही नहीं सकती कि इनको नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल है और इन्होंने वहां पर अटैक किया, और अब कह रहे नहीं हम तो वहां पे जो इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस पर अटैक कर रहे हैं। मेरी बात सुने आरजू, मसला ये है ना कि काबुल तो इनको बहुत अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि ये अमेरिका के साथ भी होते थे और उनके अगेंस्ट भी होते थे ना। ये तो वो रियलिटीज हैं जो अब ये कहते हैं कि अब ये बहुत सारे लोगों को बुरा भला कहते हैं कि आप लोग ये बातें क्यों करते हैं, वो इसलिए कि इनको अब ये बात सूट नहीं करती। कल कोई और बात इनको सूट करती थी, आज कोई और बात इनको सूट करती है। हमें तो भाई कोई ये नहीं है कि हमें कल कोई और बात, हमें तो कल भी फैक्ट्स बताने थे और आज भी हम फैक्ट्स बताएंगे ना। हमें तो ये नहीं है कि मतलब ये क्या कहाँ लेके जा रहे हैं चीजों को और कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं।